How to score 35 plus in MBA CET 2024 examination will be talking this video. List of the parameters जो कि मेजर हर्डल्स होते हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत होती है. सिलेबस के अंदर भी किस सेक्शन पे कौन से एरिया पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है. आपका मैथ्स बहुत वीक है, एवरेज हो मैथ्स के अंदर, या ओके है आपका मैथ्स, या बहुत अच्छे हो, ठीक है. सो जो भी कैटेगरी में आप आते हो ये सारे पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं. सीईटी का एग्ज़ाम मतलब स्पीड वाला एग्ज़ाम, अपने को भागना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं अपने पास. 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 200 टोटल मिलाकर के 200 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट में अपने को सॉल्व करना है. तो एक क्वेश्चन को लेके 1 मिनट भी नहीं है. और ऐसा भी नहीं कि सीईटी के अंदर कोई जीके वाला सेक्शन है कि हाँ एक 1 लाइनर क्वेश्चन है 10 सेकेंड 20 सेकेंड में हो जाएगा. नहीं, आपको हर सेक्शन में टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्ट है, चाहे वो लॉजिक है, इंग्लिश है, या एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक समटाइम ईजी होता है बट कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, काफ़ी ट्रिकी भी होते हैं. ठीक है, सो ये वीडियो डेडिकेटेड रहे कॉन्ट को लेकर के. अच्छे से समझ लेना कि कैसे प्रिपेयर करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन, और शेयर भी कर देना बाकी लोगों को सो दैट अदर पीपल शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. एंड बिफोर आई स्टार्ट, मेनोवर MBA एंट्रेंस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. यहाँ पे विल बी डूइंग द लाइव स्ट्रीमिंग विद रिगार्ड्स टू द CMAT, CET, बाकी कैट हो गया आपका, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, सारे एग्जाम्स को लेकर के सबसे पहले अपडेट आपको मेनोवर MBA एंट्रेंस वाले चैनल पे मिलेगा. सो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. और सो दिस इज व्हाट द पॉइंटर्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर वी स्टार्ट आवर कॉन्ट का प्रिपरेशन. ठीक है, सबसे पहले जो डर है, फियर है कॉन्ट को लेकर के, वी हैव टू रीड ऑफ फ्रॉम दैट. ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है या क्वेश्चन को स्टार्ट ही कैसे करना है. यस्टरडे आई वाज टेकिंग सेशन एट बोरीवली, सो कैसे स्टार्ट करना है सर, सॉल्व क्या करना है, अप्रोच कैसे करना है, यही नहीं समझ रहा था. सो मतलब क्वेश्चन को मैंने ब्रेक किया और फिर क्वेश्चन ईजी लगने लग गया. सो आपको क्वेश्चन को ब्रेक करने आना चाहिए, क्या पूछ रहा है वो समझ में आना चाहिए, और डेटा क्या दिया है जो पूछ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो फियर एक बार डर खत्म हो गया ना तो ग्रेजुअली आप कोप करना चालू कर दोगे. और फियर खत्म करने का सिंपल तरीका यही है, इजी लेवल के क्वेश्चन उठाओ, पप्पू लेवल वाले क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो, मोरल अप होगा, कॉन्फिडेंट आएगा आपको. ठीक है, कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन, हर टॉपिक को लेके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, थियोरी पार्ट जिसको हम बोलते हैं, और अपन कैलकुलेशन के लिए मेनूवर के डैशबोर्ड पे स्पीड मैथ्स का वीडियो, सिंप्लीफिकेशन वीडियो, परसेंटेज, 3 वीडियो देख लो, आपका बेसिक थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और नंबर सिस्टम. ठीक है, प्रिपेयर ऑल टॉपिक्स. देखो सीईटी के अंदर सिलेबस अपने को सब प्रिपेयर कर लेना है. यू नेवर नो कि मान लो कि अगर आपका ज्योमेट्री वीक है बट अगर आप उसका आपने बेसिक भी गो थ्रू किया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन ईजी था तो बन जाएगा ना. एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट तो अपने को पता है. तो कंसेप्ट अपने को हर टॉपिक को लेके, थियरी पता होना चाहिए, एटलीस्ट ईजी लेवल के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करके ले लेने हैं. ठीक है ना, एक्यूरेसी पे काम करना है अपने को. मतलब जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर यही हो कि आपको मेक श्योर करना है कि क्वेश्चन राइट हो. ठीक है, अब आपको कौन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना तो आप 3 राउंड में कौन के सेक्शन को सॉल्व करो. एक तो होगा आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. राउंड 1 में जितने भी ईजी लेवल वाले क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ईजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट साइड हो जाओ. ठीक है, फिर राउंड 2 जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ये वो टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे 45 सेकेंड 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है. राउंड 1 वो है जो आपका 30 सेकंड में फटाफट हो रहा है क्वेश्चन, 30 सेकंड या मैक्सिमम 45 सेकंड. और राउंड 2 में 1 मिनट तक अगर जा रहा है देन ऑल्सो इट इज़ ओके, बट एटलीस्ट आंसर तो आ रहा है ना. राउंड 3 वो है जहाँ पे आपको स्मार्ट गेस करना है, तुक्का मटका मारना है, या तो फिर पता है तो पता है, नहीं तो जय माता दी. सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो आउट ऑफ 10-15 क्वेश्चन एटलीस्ट 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 4-5 क्वेश्चन अपने करेक्ट होंगे, 3-4 क्वेश्चन राइट होंगे, है ना. तो राउंड 3 तो आप वैसे भी छोड़ने वाले थे, तो एटलीस्ट आपने फिल्टर कर लिया ना, जो अच्छे वाले क्वेश्चन थे, मतलब जो कम टाइम लेने वाले थे वो आपने सॉल्व किया. फिर राउंड 2 में आपने क्या किया, जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेते, थोड़े डिफिकल्ट थे बट मैनेजेबल था, वो किया आपने. और राउंड 3 में वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आता या तो फिर लग रहा है कि टाइम लगेगा या तो टफ है. तो ये 3 पैटर्न में आपका ओवरऑल 50 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. स्पीड अच्छी खासी चाहिए होगी सीईटी में, बिकॉज भागना है, टाइम नहीं है अपने पास. ठीक है, लास्ट स्मार्ट गेस. आप जितनी मर्जी लगा लो, 200 में से कम 20 क्वेश्चन, वर्स्ट केस में भी 15 से 20 क्वेश्चन आपके तुक्का मटका लगने वाले हैं, या मे बी 25 क्वेश्चन के आसपास. आप जेन्युइन अटेम्प्ट अराउंड 170-180 के आसपास मारोगे, बाकी आपको स्मार्ट गेस करना ही पड़ेगा, तुक्का मारना पड़ेगा.
अभी तुक्का मारने से बेटर है कि हम थोड़ा स्मार्ट गेस पे जाए। स्मार्ट गेस वो है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और 2 ऑप्शन पे मुझे आंसर चूज करना है, ठीक है, जहाँ पे आप मुश्किल से 10-10 सेकंड दे पाओगे, ये सिचुएशन आएगी। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आप एक फुल लेंथ मैन्यूअर का मॉक लिखो, यू विल गेट टू नो कि हम जो मैं बोल रहा हूँ कि वो एक्चुअली में वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है मॉक में, पूरे पेपर मेरे 150 मिनट में हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, ये आपको एक क्लैरिटी आएगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स है अगर आपको काम करने की ज़रूरत है क्वांट के एरिया में, अगर अपने को अच्छा होना है तो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल सिलेबस, मतलब क्वांट के अंदर भी कौन कौन से सेक्शन से क्या वेटेज होगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम थिंग आई एक्सप्लेन इन माई लाइव एंड क्लासरूम सेशन। इन केस यू वांट टू जॉइन अस, ये डिटेल्स है, यू कैन चेक इट आउट द डिटेल्स। सेंटर पे आप विजिट कर सकते हो अगर आप मुंबई बेस्ड हो, अदरवाइज लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। सीईटी के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट कम है ना, तो आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो अच्छा परसेंटाइल 200 में से 140-150 लेके आना पड़ेगा, या 99 प्लस परसेंटाइल अपने को चाहिए होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो क्वांट के अंदर 35 प्लस लेके आ रहे हो तो बाकी के सेक्शन में भी क्या क्या करना है उसको लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इसको लेकर के, प्लीज वॉच इट ऑन मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल। ऑलराइट, तो ये है आपका डिटेल ब्रेकअप ऑफ योर क्वांट सेक्शन। क्वांट आएगा, DI आएगा, DS आएगा, डेटा कंपैरिजन 50 मार्क्स के लिए। अभी डेटा कंपैरिजन नहीं पूछते हैं, बट हाँ DS, DI और क्वांट पे काम करना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है अरिथमेटिक, इसके अंदर ये जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज, इसके आप 5 to 7 क्वेश्चन पकड़ के चलो एग्जाम में। नंबर सीरीज आ गया, नंबर सीरीज आइडली लॉजिक वाला पार्ट है, बट दे आस्क इन दी क्वांट। और ये जो एरिया है यहाँ से आपके रफली 8+ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो रफली आपके 12 to 14 क्वेश्चन का ब्रेकअप आप ये टॉपिक पकड़ सकते हो। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी मिला लोगे तो 20 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, अराउंड 20। अभी लास्ट 2 ईयर से पेपर के अंदर कुछ भी पूछ रहे हैं, ये जो एग्जैक्ट ब्रेकअप दे रहा हूँ ये ऊपर नीचे होगा या हो रहा है, बट हाँ आइडली पेपर में ये इसका वेटेज है। तो अगर आपने अरिथमेटिक पे DI DS पे काम कर लिया और ये टॉपिक पे काम कर लिया तो आपने 30+ क्वेश्चन डिसेंट लेवल पे प्रिपेयर किए, 30 से 35 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन है वो बनेंगे आपके ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक, अलजेब्रा नंबर सिस्टम, ठीक है, और उसके अंदर इसके अंदर आप लॉगरिथम भी ऐड कर सकते हो, लॉगरिथम एंड क्वाड्रेटिक, लॉगरिथम एंड क्वाड्रेटिक, और सीरीज वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी वी हैव एडेड। एक आपका प्रोग्रेशन, ये 3 टॉपिक, लॉग, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके बाद आपका मॉडर्न मैथ्स हो गया, फॉर्मुलेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो आप मेरे से पूछोगे तो नंबर 1 पे इसको प्रिपेयर करूँगा मैं, नंबर 2 पे ये प्रिपेयर करूँगा, उसके बाद 3rd पे मैं आ जाऊँगा अलजेब्रा नंबर सिस्टम वाले पार्ट पे, और फिर आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन एंड मॉडर्न मैथ्स 5th पे। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फ्रॉम ईच एरिया, ठीक है। अब हो सकता है इसमें से कुछ सेक्शन आपके अच्छे हो, कुछ एरिया आपका अच्छा हो, और कुछ एरिया पे आपको काम करने की ज़रूरत है। सो नाउ यू आर द बेटर पर्सन टू डिसाइड कि भाई मुझे कहाँ काम करना है और कितना मुझे आता है और मुझे कहाँ पे काम करके स्कोर बनेगा। सो यू आर द बेटर पर्सन टू डिसाइड कि कहाँ पे आप स्कोर अच्छे से बना पाओगे और कहाँ पे आपके टाइम भी जाएगा और मार्क्स भी जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो में बाकी के सेक्शन को लेके आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। अगर CET निकालना है 24 या CET 25 तो आपको आपके हर सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, ओके। सो क्वांट अगर आपको निकालना है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कंसेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट पे काम करो, टाइम सेविंग कैसे करना है उस पर काम करो, और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करके मॉक लिख के ही होने वाला है। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।